नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल पाम है और देखिएगा, वैसे तो जो महिलाएं होती हैं उनका वाम हस्त का अध्ययन किया जाता है, लेफ्ट हैंड का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मैंने आपकी दोनों हथेलियों को देखा है और उसमें जो प्रैक्टिकल रूप से योग बन रहे हैं वो आपके राइट हैंड के अनुसार बन रहे हैं। जीवन पे इसका ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, इसलिए मैंने आपकी दाहिने हाथ का जो है यहाँ पे वीडियो बनाया है, इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अगर हथेली को देखते हैं तो आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम गुरु का पर्वत कहते हैं, बृहस्पति का माउंट कहा जाता है जिसे, और जो आपका जो है अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम वीनस का माउंट कहते हैं और जिसको हम शुक्र कहते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, और ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। आपकी हथेली में ये दोनों बलाबल की स्थिति में हैं, दोनों सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पुष्ट भी है और जो है रंगत के हिसाब से भी बहुत सुंदर स्थिति में है। और जब ऐसी स्थिति में हो किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो कहना ही क्या। निश्चित रूप से आपकी ऐसी पर्सनैलिटी ये डेवलप कर रहे हैं कि आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी जो व्यक्तित्व है उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा आपका व्यक्तित्व रहने वाला है जीवन काल में। मुस्कान जबरदस्त रहेगी इन ग्रहों की वजह से, और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा, जिसका निश्चित ही आपको जीवन काल में फायदा मिलेगा, जबरदस्त फायदा मिलेगा। दूसरी बात, इनके बलाबल होने के साथ साथ आप देखेंगे आपकी हथेली की जो रंगत है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत, बड़ी सौंदर्य बिखेरती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेम की जो भावना है वो आपके अंदर रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपको नहीं छू पाएगी। ठीक। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें आपकी हथेली का जो ये मणिबंध का प्रदेश है, इसमें कहीं ना कहीं दो रेखाएं उदयमान स्थिति में है। ये बता रही हैं कि यकीन मानिएगा, आप केवल और केवल स्वयं के पराक्रम से, स्वयं के परिश्रम से अपनी जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे, श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। लेकिन अभी अगर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये सुंदर तो है लेकिन रेखाओं से भरा पड़ा है, और कम से कम 2.5 से 3 साल तक, वैसे 3.5 साल तक ये बता रहा है कि मन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। चाहे लाख प्रयास कर लें लेकिन थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, संघर्ष भी रहेगा और थोड़ी सी उलझन की स्थिति भी बनी रहेगी। पूरी तरह से जो है चीज़ें व्यवस्थित नहीं होंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दूसरी चीज़ देखिएगा, ये आपका मरकरी का माउंट है। इसकी जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और थोड़ी सी जो है ये सूर्य की उंगली की तरफ देख रही है। मानी धन कमाने की जो ललक है वो तो बनी रहेगी। साथ साथ में देखें, ये इसके पहले पौरवे तक यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहुंच रही है। स्पष्ट रूप से जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी वो बड़ी बेहतरीन है। और दूसरी बात है कि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, वहीं जो है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। और व्यापार के लक्षण बहुत अच्छे हैं, व्यापार की समझ जबरदस्त है आपकी, और इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा।
ये उंगली यहाँ पे बता रही है। देखिए, या तो उत्कृष्ट व्यापार आप हासिल करेंगे, व्यापारी होंगे, या नौकरी कर रही हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, अधिकारी लेवल की होंगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलता आप अपने जीवन काल में हासिल करेंगे, ये यहाँ पे बता रही है। एक कमी भी है यहाँ पे, देखेंगे जो ये बुध का क्षेत्र है आपका, ये अनबैलेंस है, बीच में जो है बैठा हुआ है, आसपास जो है उभरा हुआ है। ये जब उभरता है यहाँ पे, तो व्यक्ति छोटा काम भी करे ना, नेम फेम पाने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन ये कहीं पे उभरा हो, कहीं पे बैठा हो, तो अनबैलेंस इसे माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप लाख प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी, वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। व्यापार मध्यम रहता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये कहीं ना कहीं जो है अपने को जो प्रमोट करने की क्षमता है उसमें भी असर डालता है। क्या करना चाहिए, बुद्ध को आपको ठीक करना होगा। इसके लिए हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, उनका खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आप करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करिए, और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें, उससे यूज ना करें उसका, ठीक है ना। और 3 महीने तक अगर एलर्जी ना हो तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम, नहाने के बाद अपने बदन पे थोड़ी मात्रा में डालें 3 महीने तक। और गायत्री महामंत्र का जाप सुबह और शाम बोल बोल कर करें यथाशक्ति। निश्चित रूप से आप देखेंगे 3 महीने के बाद ही आपका व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभर कर आ जाएगा। जहां अपने को प्रमोट करने की क्षमता बढ़ेगी, व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी, वहीं इसके सुंदर और पुष्ट होने पे जो त्वचा है व्यक्ति की, माने व्यक्ति की जो खूबसूरती है, जो ग्लैमर है व्यक्ति का, वो जबरदस्त रूप में बढ़ेगा और पूरे व्यक्तित्व को ये निखार करके रख देगी। तो ये चीज़ जरूर करें, बड़ा फायदा होगा। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपका जो हथेली का आकार है, यहाँ पे ये हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से जब हथेली का आकार आयताकार होता है तो ये बताता है कि आपका जो कार्य रहने वाला है वो मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा, या बोलने वाला जो आपका कार्य है वो कार्य सफल होगा, ठीक है ना। शारीरिक मेहनत की जिसमें ज़रूरत है वो कार्य उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, उतना डेवलप वाला नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी बोलने वाला कार्य, मस्तिष्क से कार्य करने वाला कार्य, सामाजिक कार्य हो, वो चाहे सरकारी काम हो, ये ज़्यादा चलने वाला है। और जो उत्पादन संबंधी काम है उसमें अभी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा आपको जो सामाजिक या बड़ा कुछ करने वाले हैं जिसमें बहुत से बहुत अच्छा सुधरेगा वो काम आप करें, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे जो सेवा संबंधी कार्य हो, चाहे वो मस्तिष्क कार्य हो, चाहे वो बोलने वाला कार्य हो। ये चीज़ आपकी पहचान भी बनाएगी और आपके करियर में 4 चांद भी लगाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। उत्पादन संबंधी या मार्केटिंग संबंधी जो है जो चीज़ें हैं उसमें फायदा तो होगा, लेकिन उस रूप का नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप समझ गए होंगे, 2-3 सवाल आपने पूछे थे। अब यहाँ पे देखिएगा वास्तविक प्रगति कब दिखाई दे रही है और अभी क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसका भी कारण है। आप देखेंगे आपका जो ये अंगूठा है, अंगूठा में ये पहला पौरवा है आपका, अच्छा खासा लंबा है और नुकीला भी है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। और दूसरी बात यहाँ पे देखें तो अपने कार्य के प्रति जिद्दपन भी है, इसका फायदा भी होगा। दूसरा पौरवा भी अच्छा खासा लंबा है, तर्क शक्ति आपकी बहुत बेहतरीन है, तार्किक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से
समझाने में माहिरता है और इसकी अगर हम बात करें तो फायदा भी आपको होने वाला है। दूसरी बात करें, अंगूठा मांसल भी दिखाई दे रहा है। अपने हितों की रक्षा करना भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, यहाँ पे दो उदयमान स्थिति में रेखाएं दिखाई दे रही हैं और यही रेखाएं ऐसी हैं जो जबरदस्त चीज है। आप देखेंगे 1, 2 और 3 पौरवे इनसे यहाँ पे बन रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जीवन काल के 42वें वर्ष से 42 ईयर से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने बैठ जाएगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहे हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धन नहीं होंगे, गरीब नहीं होंगे, लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो जो ईगो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, साथ साथ में धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखा रहा है। लेकिन कब दिखा रहा है? ये चीजें घटित होंगी 42वें वर्ष से, ठीक है ना? तब तक ये चीजें अभी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो चीज जब घटित होनी है तभी होती है, उससे पहले नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नीम भीम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा इस समय जबरदस्त हिलोरे ले रही है आपके मन में। अब केवल इच्छाएं नहीं है, बल्कि आप देखेंगे मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मेहनती भी हैं आप, प्रयास भी चल रहा उस तरफ। प्रैक्टिकल रूप में आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसकी तरफ, जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली भी सीधी खड़ी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी भी है। ऐसा नहीं केवल मेहनत कर रहे हैं या इच्छाओं को पाल रहे हैं, नहीं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। उसके साथ साथ देखें, आपकी दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में यश और धन की बड़ी भूख आपके अंदर, पैसा और सम्मान आपको बहुत जरूरी हो गया है। और यहाँ पे इस समय मात्र जीवन का जो लक्ष्य है वो भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में जो है आपकी हथेलियां यहाँ पे दिख रही है सुंदर भाव में। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक कमी है, लेकिन इस कमी को पूरा करते हैं तो जबरदस्त फायदा भी है। देखिएगा यहाँ पे ये जो उंगली है आपकी, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम सूर्य का पर्वत। और प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपनी नजरों से देखिएगा, ये भाग यहाँ पे पूरी तरह से गड्ढानुमा है। बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन गड्ढानुमा है। मतलब सूर्य कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये साफ साफ बता रहा है कि वर्तमान में जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास वो पूरी तरह से सफलतम स्थिति में नहीं पहुंच रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो उसको वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, वो चीज़ें उभर कर नहीं आती है। एक सहज तरीके से, सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, ये बता रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य एकदम बैलेंस में नहीं है।
जीवन की वास्तविक जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे में मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करती हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और निश्चित ही इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपने सूर्य को डेवलप कर लेते हैं, जो बड़ा सरल है, तो क्या घटित होने वाला है। सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ से उदयमान स्थिति में सूर्य रेखा निकल रही है और ये है आपका राहु का क्षेत्र और ये है सूर्य का क्षेत्र। ये क्या बता रहा है देखिएगा, जातक जातिका बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है, अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर है, लेकिन नहीं निकलवा पा रही है, फायदा नहीं हो पा रहा है। हाँ, सूर्य पुष्ट हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तो जातिका का समाज में उच्च लोगों के साथ, जो समाज में बहुत उच्च हो, जिनकी प्रतिष्ठा हो, जिनका वर्चस्व हो, जिनकी चलती हो समाज में, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वक्त आने पर जातिका अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे और जबरदस्त फायदा होगा। सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, ये फायदा होगा। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है। ये स्पष्ट रूप में बता रहा है, मैं यहाँ पे शास्त्रों में नहीं जा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल रूप में इसका फायदा आता है। निश्चित रूप से व्यक्ति व्यापारी होगा, जातिका जो है व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेगी, मल्टीपल सिटी का व्यापारी होंगे। अब तीसरी क्या चीज बन रही है देखिएगा, ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, स्पष्ट त्रिकोण, त्रिगुणात्मक फल देने वाला। लेकिन कब देगा? सूर्य के प्रबल होने पे। क्या फल देगा? ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छा खासा बुद्धिमान है, कला का पारखी है, सिद्धहस्त है, और ये निशान बता रहा है कि स्वयं के बलबूते पर ऐसी योजना पे आप काम कर रही हैं कि जिसमें एक बार अगर धन आने बैठ जाए तो वो फंडिंग जो आती है ना, वो धन जो आता है ना, जबरदस्त फायदा दिलाता है। लाखों में नहीं, करोड़ों में संपत्ति होती है व्यक्ति की। मानी करोड़पति, जो करोड़पति व्यक्ति हैं उनकी सूची में आप अपना स्थान बनाएंगी निश्चित रूप से, रियल में। और ये चीज उभर कर आ रही है 42वें वर्ष से। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, चाहे आर्थिक संपन्न भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा और अपनी योजना के बल पर, अपनी मस्तिष्क शक्ति के बल पर बहुत जबरदस्त धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। जहां कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी आपको, लेकिन ये चीज होगी 42वें वर्ष से। वहीं समाज में लोगों का सहयोग भी मिलेगा, साथ मिलेगा, और जबरदस्त तरीके से जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मल्टीपल सिटी का व्यापारी होंगे आप। साथ में देखिएगा इसका, अगर ये पुष्ट और सुंदर हो जाता है, यहां से एक रेखा दिखाई दे रही है, मंगल की रेखा, ये भी अच्छी अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं आप, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, और जीवन काल में एक बार कोई निर्णय लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ऐसा व्यक्तित्व भी निखर कर आ रहा है। और आपका जो व्यक्तित्व है 42वें वर्ष से देखा जाए तो अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। मल्टीपल
प्रॉपर्टी के योग दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं आपके, लेकिन इन सब के होते हुए भी लापरवाही के गुण आ सकते हैं। शुक्र से रेखा जारी है, तो इससे आपको बचना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। अगर सूर्य को मजबूत करना है, जीवन में सफल होना है, तो दिव्य सूर्य क्रिया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने उंगलियां देखी, अंगूठा देखा, सूर्य का पर्वत देखा, बुध का पर्वत देखा, बुध की उंगली देखी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी हृदय की लकीर को, सीधा सीधा बृहस्पति से मिलन कर रही है, स्पष्ट रूप में बता रही है कि जीवन के 42वें वर्ष से ऐसा योग बन रहा है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन एक चीज है, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, अगर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, एक समस्या रह सकती है। कहीं ना कहीं कार्यों को आप पहले शुरू कर सकती हैं, लेकिन परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर काम नहीं कर पाएंगे और इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात, अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा है वो डेवलप होने में टाइम लग सकता है। आप दूसरों की बातों में आ सकती हैं, दूसरों का दिमाग से लिया हुआ निर्णय आपको बहुत अच्छा लग सकता है और इस निर्णय पे काम कर सकते हैं, जिसके कारण जो डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए थी उसमें बाधा आ सकती है। क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको मैं बहुत सरल तरीके से दूंगा, उसको जरूर करिएगा, बड़ा लाभ आपको होगा, ये चीज़ें घटित नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, केतु पे जा रही है, निश्चित तौर पे ये बता रहा है जीवन की रेखा। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल रूप में बता रहा है कि आपकी जो तरक्की है आपके जन्म स्थान से दूर होगी, जन्म स्थान में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जो जिस प्रकार की होनी चाहिए थी। दूसरी बात, जीवन के 42वें वर्ष तक चीजें बेहतर स्थिति में तो रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना भी है। लेकिन कर्म श्रेष्ठ होंगे आपके द्वारा, ऐसे कर्म होंगे कि अंत समय में एक दिव्य आत्मा की तरह परिनिर्माण की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जारी है, जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी व्यापार का साम्राज्य आपका बहुत सुंदर बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा, हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहेगी और उसमें भी खास अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। हाँ, पर आगे आने वाले समय में परिवार का, कुटुंब का अच्छा सहयोग मिल रहा, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं खुशियां प्राप्त होंगी, ये बता रहा है। चमक रहेगी, चकाचौंध रहने वाले हैं। अगर सूर्य मजबूत हो गया तो एक लग्जरी का स्वाद, एक जीवन में पारिवारिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, जीवन की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, धन की दृष्टि से देखें, शुक्र आपके अंदर ग्लैमर छोड़ रहा है, इसका जबरदस्त फायदा होगा। अभी अगर बात करें तो थोड़ा सा ये जो है नीचे की तरफ झुक रहा है, तो थोड़ा सा जो है मानसिक परेशानियां भी खड़ी कर रहा है और जितना प्रयास हो रहा है उस हिसाब से आपके अंदर ऐसा लग रहा अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन आगे बहुत अच्छा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों गजब के हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और ये ध्यान दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें, क्या कहें,
सुंदर है, अच्छा है, उभरा हुआ है, जहाँ मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जबरदस्त नॉलेज रहेगी। और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति के लिए सूर्य ठीक नहीं है बाकी, और इनमें अगर काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, आने वाले समय में विशेषकर 42वें वर्ष से बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगी। अब वैसे भी जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं और जो आपका तार्किक क्षमता वाला काम है वो इसी बृहस्पति से रिलेटेड है, लेकिन उसमें विस्तार तभी मिल पाएगा जब आपका सूर्य और आपका बुध अपनी सुंदर स्थिति में आएंगे। और दोनों का उपाय मैं दे रहा हूँ। शनि यहाँ पे उभर गया है, यहाँ पे बैठ गया है, निश्चित तौर पे कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। हमने ये चीज़ें देख ली हैं। चंद्रमा अगर आपका देखा जाए तो बहुत बेहतरीन स्थिति में है, और इसी के कारण ऐसा है कि आपका मन मजबूत अवस्था में है। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कार्य करने की जो क्वालिटी, जो क्षमता है, ये इसी के कारण है, चंद्रमा के कारण। आपके शरीर में, आपके मन के अंदर अगर कोई समस्या है तो भी मन मजबूत स्थिति में है, क्रियाशील है, तो इस चंद्रमा के कारण है। शरीर का जो आपका हार्मोनल सिस्टम है, जो आगे और भी बेहतर होने वाला है, इस चंद्रमा के कारण है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है और आगे जो बढ़ने वाली है, ये स्पष्ट कह रहा है कि चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा आपके हथेली में बहुत खूबसूरत है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है। सकारात्मक सोच जबरदस्त रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और कहीं ना कहीं शांत चित्त व्यक्तित्व भी उभर कर आएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। और यात्राओं का भी लाभ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें, उत्पादन संबंधी जो कार्य हैं अभी वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्य है उसमें 42वें वर्ष से धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जबरदस्त है। और थोड़ा सा सूर्य को आपने बहुत अच्छा करना है। जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकारी पद लेने से ज़्यादा जबरदस्त आपका व्यापारिक पद की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो सामाजिक कार्य के द्वारा आपका जो स्टेबिलिटी यहाँ पे है वो ज़बरदस्त है, लेकिन सूर्य को ठीक करिएगा, अपने आप परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।